आप स्टॉक में कैसे लॉगिन प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जाना आप स्टॉक के अकाउंट पे, और पहले आप क्रिएट करेंगे ऐप और यू कैन से एपीआई की एंड सीक्रेट की। यू कैन ओपन योर अप स्टॉक अकाउंट एंड देन गो टू माई अकाउंट, और फिर यहाँ पे आपको आना है ऐप पे, और फिर यहाँ पे आप ऐप क्रिएट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन न्यू ऐप। सो मैं यहाँ पे ऐप पे क्लिक करूँगा। ऐप नेम में आपको कोई भी नेम इनपुट करना है, सो मैं देता हूँ DFT सिंपल। रीडायरेक्ट यूआरएल में मैं इंटर करूँगा लोकल होस्ट का एड्रेस। रीडायरेक्ट यूआरएल में बहुत लोग क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे क्या इनपुट करना है। तो बेसिकली ये जो एड्रेस मैंने यहाँ पे दिया है, ये आपके लैपटॉप का ही एड्रेस है। ओके, तो आपको एग्जैक्टली इसे कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको याद सोचना नहीं है। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको पता है इसका मीनिंग क्या है, बट बहुत लोग हैं जो नॉन टेक्निकल है, तो उनको लगता है कि कहीं से कोई जनरेट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जो मैंने यहाँ पे इंटर किया है एग्जैक्टली यही इंटर करिएगा। ओके, यहाँ पे इवन एक स्लैश भी आप अगर यहाँ पे गलत दे दोगे, ओके, और कोड में अगर आप ये स्लैश नहीं देंगे तो आपको इधर आएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्लैश ऐड कर रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्टली इसी को हम यूज करेंगे कोड में ऑटोमेशन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको IP एड्रेस इंटर करना है। अगर आपको इस ऐप से ऑर्डर प्लेस करने का प्लान है तब तो आपको IP एड्रेस मैंडेटरी है। अदरवाइज मान लेते हैं आपको डेटा चाहिए केवल, जैसे मेरा काम डेटा फेच करना है केवल, उस केस में IP रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा IP। अब IP कहाँ से मिलेगा, इसके रिगार्डिंग मैंने मल्टीपल वीडियो क्रिएट कर रखे हैं रिसेंटली। सो आप देख लीजिएगा, आपको एक VPS परचेस करना पड़ेगा और वहाँ से आपको IP एड्रेस मिल जाती है। इन माई केस दिस इज माई IP एड्रेस जो कि मैं यूज कर रहा हूँ राइट नाउ। सो मैं इसको सेव कर दूंगा और यहाँ पे अपडेट हो गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेटा चाहिए केवल, तो IP एड्रेस रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए इसकी ज़रूरत है। अब आइए नीचे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक्सेप्ट करना है एंड जस्ट कंटिन्यू एंड कन्फर्म, और आपकी API हो गई क्रिएट। DFT नेम से मैंने ऐप क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा API की एंड सीक्रेट की। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ से भी कॉपी हो जाएगा। इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, इसका यूज करेंगे हम आगे अब ऑटोमेशन में। तो ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप IP रजिस्टर करते हैं, और कैसे आपको API की सीक्रेट की मिलेगी, ये सारा प्रोसेस आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आता हूँ VS कोड में, और जहाँ पे हम देखेंगे कैसे ऑटोमेशन करना। VS कोड में कंप्लीट ऑटोमेशन के प्रोसेस को मैंने राइट डाउन कर रखा है। सो यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, जहाँ मैंने यूज़ किया है प्लेराइट। मैंने पहले भी इस पे वीडियो क्रिएट की है, बट वो 2 साल पहले की वीडियो थी। कॉन्सेप्ट सेम ही है और इवन कोड भी सेम ही है, बट थोड़ा चेंजेस हुए हैं। सो आई थॉट की नई वीडियो क्रिएट करते हैं। सो ये कंप्लीट कोड है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी है, कहाँ रिप्लेस करनी है, इस कोड में कुछ नहीं चेंज करना है आपको। ऑटो लॉगिन डॉट पी में आपको आना है environment.env फाइल में। तो मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ मैंने सेम कॉपी क्रिएट कर रखा है इसका। तो यहाँ पे आपको API की सीक्रेट की जो आपने अभी जनरेट किया, फिर RURL राइट URL जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने पेस्ट किया था 127.00, 3 चीज़ें हो गई। फिर फोर्थ आपका मोबाइल नंबर है, ओके। फिर फिफ्थ आपका TOTP की, और 6 है पिन। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे शायद आपको माइंड में आ सकता है कि TOTP की कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए अगेन आपको जाना अपने अकाउंट में, आप स्टॉक के, और यहाँ पे आप आएंगे प्रोफाइल में, एंड यू कैन ओपन दिस वन टाइम बेस्ड TOTP। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो मेरे केस में ऑलरेडी इनेबल है। अगर आपके केस में भी इनेबल होगा तो पहले डिसेबल कर लीजिएगा, और फिर जब इनेबल करने जाएंगे तो वहाँ पे QR कोड के नीचे आपको एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट मिलेगा, और एक आइकन से स्ट्रिंग मिलेगी 32 कैरेक्टर की। आपको वो कॉपी करना है। बहुत लोग क्या कन्फ्यूजन करते हैं कि वो जो स्कैन करने के बाद जो टोकन आता है 6 डिजिट का, उसको डालते हैं। वो नहीं डालना है, वो तो आपका हर एक 30 सेकंड में बदलता रहता है। एक बहुत बड़ा सा स्ट्रिंग होगा आपके लिए, उसको आपको एंटर करना है QR कोड के नीचे। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, हर एक ब्रोकर में होता है। और डिटेल में जानना है तो मैंने इस वीडियो क्रिएट कर रखी है। अप स्टॉक मेरे चैनल पे जाएंगे आप, अप स्टॉक की प्लेलिस्ट है, ओपन दिस वन। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी इनेबल TOTP बेस्ड लॉगिन इन अप स्टॉक। तो इससे आप देख सकते हैं टू नो कि कैसे आप TOTP फेच करते हो। .env फाइल में आपको ये 6 इन्फॉर्मेशन एंटर करने हैं, और फिर आपको एक कोड एग्जीक्यूट करना है, सिंपल। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है .env फाइल में, यू कैन सी यहाँ पे मैंने अपना क्रेडेंशियल डाल रखा है। अब मैं आता हूँ ऑटो लॉगिन .py में, और यहाँ पे हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, और एट लास्ट हमें मिल जाएगा एक्सेस टोकन। अब टेस्ट करते हैं इस कंप्लीट कोड को। इससे पहले आपको यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो यू कैन ओपन न्यू टर्मिनल हियर, न्यू टर्मिनल। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको पे इंस्टॉल -r एंड रिक्वायरमेंट। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप इंटर करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा सब कुछ। इंस्टॉल करने के बाद एक लास्ट स्टेप आपके लिए रहेगा कि आपको यहाँ पे प्लेराइट के लिए ब्राउज़र इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इन सारे स्टेप्स के बाद लास्ट में आपको इंस्टॉल करना होगा एक और कमांड जो मैं आपको बता देता हूँ, ये दिस वन। ओके, तो आपको इसे भी इंस्टॉल करना है। जस्ट पेस्ट हियर और इंटर करेंगे। तो प्लेराइट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ब्राउज़र के हेल्प से ऑटोमेशन करते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा, नॉट योर कॉमन ब्राउज़र। यहाँ पे अलग से ब्राउज़र्स होते हैं जो आपको इंस्टॉल करना है। इसके लिए आपको ये कमांड रन करना है। पहले आपको रिक्वायरमेंट फाइल में जो भी लाइब्रेरी मैंने यहाँ मेंशन की, ये इंस्टॉल करना है। एंड देन सेकंड स्टेप में आपको प्लेराइट के लिए
यहाँ पे आपको ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा विद दिस कमांड। तो ये 2 स्टेप्स हैं, मैंने यहाँ पे कमांड दे रखा है, आप टाइप कर लीजिएगा। मेरे केस में ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और हम डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। सो मैं यहाँ पे अब इसको रन कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक हियर रन, और यहाँ पे वेट करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ओपन किया, सारे क्रेडेंशियल्स एंटर किए, आपने देखा होगा, और इसने एट द लास्ट में एक्सेस टोकन जनरेट कर दिया। यू कैन सी हियर एक्सेस टोकन, यहाँ पे एक्सेस टोकन आ गया। अब यहाँ पे एक और मैकेनिज्म है कि मान लीजिए मैंने इस कोड को अभी रन किया, अब मैं फिर से इस कोड को रन कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, बेसिकली जब ये फर्स्ट टाइम टोकन जनरेट करेगा तो इसको ये स्टोर कर देगा, तो सेकेंड टाइम फिर से हम लॉगिन नहीं करेंगे। ओके, बार बार लॉगिन करने का कोई मतलब नहीं है, आपने एक बार लॉगिन कर दिया है तो इसे स्टोर कर लीजिए। ओके, तो आई एम गोइंग टू रन इट अगेन, और इस बार देखिए ये लॉगिन नहीं करेगा। इसने क्या किया, सेम जो टोकन मैंने जनरेट किया था उसी को रीयूज कर लिया। यहाँ पे एक सिंपल सा मैकेनिज्म यूज करते हैं हम, आप कोई ब्रोकर पे काम करोगे सब में आपको टोकन जनरेट करना होता है। तो सिंपल सा आपको एक फ्लो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप टोकन जनरेट करोगे तो आपको सेव करना है। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे कॉल किया तो मेरा कोड ये चेक कर रहा है कि क्या टोकन ऑलरेडी जनरेट किया गया है। वो चेक किया उसने, उसको कोई फाइल नहीं मिली एक्सेस टोकन नाम से, मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रखी है, तो कोई फाइल नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। फिर टोकन जनरेट करने के बाद इसने सेव कर दिया यहाँ पे एक फाइल में। तो मेरे केस में ये फाइल थी दिस वन, यू कैन सी हियर एक्सेस टोकन डॉट txt, यहाँ पे इसने एक फाइल में सेव कर दिया। अब जब मैंने सेकेंड टाइम कॉल किया तो सेकेंड टाइम क्या होगा, अभी जाएगा और चेक करेगा क्या टोकन है, तो इसने चेक किया टोकन था, फिर ये चेक करेगा क्या टोकन वैलिड है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि टोकन वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कल जनरेट किया था आज यूज कर रहे हैं। तो इसने चेक किया टोकन है कि नहीं, अगर है तो वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड है तो ये फिर क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा यहाँ से ही, सॉरी दिस वे, फाइन। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि इसने वापस से टोकन जनरेट नहीं किया। तो सिंपल है, इसको आप बोल सकते हो कैसे टाइप का मैकेनिज्म है कि आप फर्स्ट टाइम टोकन जनरेट करोगे, सेकंड टाइम आपको उसी टोकन को सेव कर लेना है ताकि बार बार आप जनरेट ना करो। और ये भी ध्यान रखना है कि जब टोकन को, अगर आप सेव टोकन यूज कर रहे हो तो आपको ये भी चेक करना है कि टोकन वैलिड है कि नहीं। ये सिंपल सा फ्लो है, ये आपको हर एक ब्रोकर में यूज़ करना है। आजकल हर एक ब्रोकर में ये टोकन का प्रॉब्लम आ चुका है, जब से स्टैटिक आईपी का नया रूल आया है। जीरोधा हो, फिनोएशिया हो, या फिर अपस्टॉक हो, फायर्स हो, हर जगह टोकन जनरेट करना पड़ता है हमें। तो फर्स्ट स्टेप है सिंपल सेव करिए और सेकंड टाइम उसको रीयूज करते रहिए। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने इस कोड में भी ऐड कर रखा है। तो आपने देखा होगा जब मैंने सेकंड टाइम इसे रन किया तो मैंने यहाँ पे टोकन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पे फंड की एपीआई कॉल की थी। ओके, यहाँ पे इसने फंड को प्रिंट किया, अगर फंड मिल जाएगा मुझे इसका मतलब टोकन वैलिड है, अगर फंड की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी मतलब टोकन इनवैलिड है, तो मैं फिर से ऑटोमेट कर लूँगा। ओके, तो आपने देखा जब मैं इस कोड को रन कर रहा था तो पूरा ब्राउज़र ओपन हुआ, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही फटाफट एंटर हो गई। बट ये मैंने बस आपको डेमो देने के लिए किया था। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये फॉल्स करना है हेडलेस, यहाँ पे आपको फॉल्स करना होगा दिस वन, लेट मी शो यू दिस लाइन, हेडलेस इक्वल टू, मैंने फॉल्स किया है, इसको ट्रू कर देंगे अगर, तो अब इस केस में आपको ब्राउज़र नहीं दिखेगा, ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन ये ऑटोमेटिकली लॉगिन करके टोकन जनरेट कर देगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस टोकन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यू कैन से कि यहाँ पे मैं सारी फाइल को रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, और फिर से रन करते हैं। तो अगेन क्या करेगा ये, अब तो टोकन सेव है नहीं तो ये फिर से टोकन जनरेट करेगा, और यहाँ पे अब आपको ब्राउज़र नहीं दिखेगा इस बार। ओके, बिहाइंड द सीन सब कुछ हो जाएगा बैकग्राउंड में ही। देखिए यहाँ पे इसने टोकन जनरेट कर दिया और जनरेट करके इसने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं फिर से अगर रन करूँगा तो ये क्या करेगा, अगेन मैं इसको रन कर रहा हूँ ऑटो लॉगिन को, तो ये टोकन को फिर से रीयूज कर रहा है। इसने वैलिडेट कर दिया बाई कॉलिंग फंड एपीआई और यहाँ पे टोकन मिल गया। तो सिंपल सा मैकेनिज्म था कैसे आप स्टॉक में ऑटो लॉगिन कर सकते हो, और ये कोड मैं शेयर करूँगा, यू कैन एक्सेस फ्रॉम माई वेबसाइट। सो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा कोड। यू कैन गो टू माई वेबसाइट learn.datafortraders.in, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्री कंटेंट, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में यूट्यूब कंटेंट है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा आप स्टॉक में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये वीडियो बेसिकली मेरी फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं कंप्लीट सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ कैसे हम आप स्टॉक से ऑप्शन डेटा को फिश करेंगे फॉर बैक टेस्टिंग पर्पस। तो कंप्लीट एक पाइपलाइन बिल्ड करना है मुझे, जहाँ पे हम 4 और 5 स्टेप में ऑप्शन डेटा कैसे हम फिश करके इफिशिएंटली स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो लास्ट टाइम आपने जहाँ से उसे छोड़ा था वहीं से वो स्टार्ट करेगा, रिज्यूम कर लेगा। तो लेट से मैंने अगर फेब में रन किया, फिर मैं मार्च में रन करूँगा, तो फेब से लेकर मार्च तक जो भी एक्सपायरी थी उसको डाउनलोड कर लेगा। तो कंप्लीट एक पाइपलाइन मुझे बिल्ड करना है, इस पर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा इन दिस वन। मेंबरशिप में आपको बैक टेस्टिंग में ऐड करूँगा। ये फर्स्ट वीडियो थी इस कंप्लीट सीरीज़ की जहाँ मैं आप स्टॉक में लॉगिन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप से हम पूरी पाइपलाइन बिल्ड करेंगे और जिसका आप यूज कर सकते हो फॉर योर ऑन बैक टेस्टिंग मैकेनिज्म। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैसेज कर सकते हैं मुझे, आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड ऑफर फॉर यू, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पे फ्रॉम डायरेक्टली वेबसाइट। So thanks for watching this video. See you next one. Over and out.